नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विकास सिंह नाउ आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें यूपीएससी का लगातार प्रश्न बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे और ज्योग्राफी में बेसिकली देखेंगे कि हमारे किन पार्टों से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठा करके देख लीजिए तो ज्योग्राफी के मैप बेस आधारित इतने ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। परंतु ये प्रश्न जितना देखने में लगता हार्ड है लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो सिंपल है। अगर आपने अपने मैप को बेहतर ढंग से तैयार कर लिया, एक बार देख लिया, तो आपका बहुत बढ़िया तरीके से वह काम कर जाएगा। तो आज वही मैपिंग की क्लास को मैं स्टार्ट करूंगा और मैप को आपको एक एक चीजों को दिखाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उसके पहले मेरी एक एडवाइस है आपको कि जब भी आप पढ़ने बैठें, जब भी इस क्लास को आप लें, तो इस क्लास के लेने के पहले आपके हाथ में एटलस जरूर होना चाहिए। एटलस को आप मार्किंग करिए, उसको देखिए। कहा जाता है ना, जो चीज दिखता है वो बिकता है। तो आपको बेसिकली मैप को खोल करके रखना है। मैं जितनी मार्किंग कराते हुए चलूंगा वह सभी अपने मैप में आपको भी मार्किंग करते हुए चलना है, ठीक है। और ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, जहां हमको जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देना होगा बीच बीच में आपको इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, ठीक है। तो आज आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमारा बेसिकली जो क्लास डिपेंड रहेगा वह है माउंटेन्स पर। इंडियन के माउंटेन्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए माउंटेन्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग और इसके बाद देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले कुछ देखेंगे, फिर उसके बाद मैपिंग भी करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे याद रखिए कि भारत की जो पर्वतमालाएं हैं, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं, उनके बारे में और हिमालय पर्वत के बारे में जानेंगे। तो हिमालय अगर आप देखें तो हिमालय जो है, हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3। लेकिन बुकों में आपको कई जगहों पर आपको 4 भाग दिखाई देंगे। कितने पार्ट से दिखाई देंगे? 4। आइए मैं देखता हूं कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो एक होता है जिसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय, बड़ा महत्वपूर्ण है। ट्रांस हिमालय बेसिकली हिमालय का पार्ट तो माना जाता है, लेकिन हिमालय के बनने के बाद कहीं बाद में जाकर के बना, इसीलिए इसे ट्रांस हिमालय का पार्ट मानते हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं बृहद हिमालय, ठीक, बृहद हिमालय, ठीक। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा हम क्या कह सकते हैं, इसे बोलते हैं लघु हिमालय। अभी सबके बारे में चर्चा करूंगा। इसके बाद चौथे की जो बात करेंगे, चौथा जो होता है जिसे हम लोग शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये 4 पार्ट बेसिकली हमारे हिमालय के होते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें 3 पार्टों का जिक्र किया गया है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय का मतलब होता है शिवालिक हिमालय की बात किया जा रहा है। बृहद हिमालय आपको है ही, मध्य हिमालय का मतलब यहाँ मैंने लिखा हुआ लघु हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप रेंज में इनको देख सकते हैं। ये है, ये बेसिकली ये जो आपका पार्ट दिखाई देता है, ये इतना पार्ट, ये वाले पार्ट आपको ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। अभी एक एक की मैपिंग मैं कराऊंगा, अभी थोड़ा सा आप सिर्फ सुनते रहिए बस, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय के, इसके नीचे से आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये रेंज आपको, ये है आपका ग्रेटर हिमालय और इसी के साथ साथ आपको इसके नीचे आपको दिखाई देगा भैया शिवालिक हिमालय। लेकिन इस मैप से ज्यादा कुछ आप डिस्कस नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिस्कस कर सकते हैं? इसमें ज्यादा कुछ आपको क्लियर नहीं दिखाई दिया। प्रश्न तो बहुत सारे बनते हैं कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी ऐसे पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, बृहद हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, लघु हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। ये बड़े बेसिकली छोटे छोटे प्रश्न हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा मैं इनको चर्चा करता हूं कि ताकि ये चीजों को आपको समझ में आए। थोड़ा मैप को मैं बनाने का प्रयास करूंगा और सीधा मैप देखते हैं। सबसे पहले यहां पे ये देखिए, ये लिखा है ग्रेट हिमालय,
ठीक है। ग्रेट हिमालय के बाद आप देखें मध्य वाला लेजर जिसको बोलते हैं लघु हिमालय, उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है शिवालिक हिमालय। लेकिन उसके पहले मैं चर्चा करूंगा आपका ट्रांस हिमालय पे, तो मैं एक अपना खुद का एक मैप ड्रॉ करता हूं, उस मैप के बेस से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन से हिमालय कहां कहां के पार्ट से बेहतर होते हैं। चलिए आइए मैं थोड़ा सा यहां से मैप ड्रॉ करने का प्रयास करूंगा और आप लोग भी अपने मैप को खोल करके बढ़िया से रखे रहिएगा। चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं किस तरीके से हमारे कुछ पार्ट्स हैं, थोड़ा माउंटेन्स के बारे में हम लोग देख लेंगे पूरे इंडिया को बेस करके, फिर हम लोग अपनी तरफ आने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा बेसिकली कुछ इस प्रकार से इंडिया है, ठीक है, इस प्रकार से आपको इंडिया दिखाई दे रहा है, ये है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये पार्ट, ये आपके देखेंगे तो ये ऐसे ऐसे आप किनारे की साइड में ऐसे ऐसे, तो ये आपका क्या होता है वेस्टर्न घाट किसके कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट बोलते हैं, ठीक। और इसके जस्ट पूरब की साइड में कहीं से छोटे छोटे पठार आपके पहाड़ियां पाई जाती हैं, कहीं छोटे छोटे पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, जैसे नल्ला माला, एरा माला, बहुत छोटे छोटे जो है पर्वत आपके जो पाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट। एक सेकंड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक, ईस्टर्न घाट इसको बोलते हैं। अब देखिए ईस्ट वाला घाट ये हो गया, वेस्टर्न पार्ट हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बीच में भी कुछ आपको पाई, यहाँ पर भी 3 छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है। बाद में पूरा डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे कौन कौन सी हिल्स हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट है। 3 हिल्स यहाँ पे भी पाई जाती है, वर्धा, गिर, गिरनार यहाँ पे गुजरात में पाई जाती हैं। बाद में हम लोग अच्छे से इसको कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर कई सारे पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जैसे सतपुड़ा हो गया, सतपुड़ा आपको देख सकते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आपको दिखाई देगी। सतपुड़ा के साथ साथ आप देखोगे तो आपका अजंता पर्वत श्रेणियां दिखाई देंगी, ठीक है। तो मध्य वाला पार्ट आपको देखते हो जो आपके मध्य प्रदेश में आपको दिखाई देता है, ये सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक। अब इसके साथ साथ ऊपर वाले की बात करते हैं तो ऊपर में हमारा जो बात है, मेन जो पार्ट हमारा वो है कौन सा भैया, वो है हिमालय का। तो बेसिकली हमको चर्चा आज की क्लास में जो करनी है वो है हमारा क्या, हिमालय, ठीक है। तो हिमालय के बारे में याद रखिएगा, हिमालय को मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली इसको 3 पार्टों में, लेकिन फिर भी मैं ट्रांस हिमालय को हिमालय का पार्ट मानते हुए चल रहा हूं। तो सबसे पहले चर्चा कर देता हूं किसके, ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय में सबसे पहला तो प्रश्न यही बनता है कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जानिएगा बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा, काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद आपको जास्कर, कहीं कहीं जास्कर आपको देखने को मिलता है, नहीं तो आपको क्या देखने को मिलता है भैया, कैलाश आपको देखने को मिलता है, ठीक। चलिए अभी इन सबकी मैं मैपिंग करूंगा, एक एक की मैपिंग करके आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि आखिर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये सब हैं कहाँ पे, ठीक है। तो आइए समझते हैं इन चीजों को कि ये सब सारी चीजें आपके किस स्थान पर आपको दिखाने वाली है, ठीक। तो बेसिकली मैं अब ड्रॉ कर रहा हूं किसका, तो आपका ट्रांस हिमालय की बात करता हूं, सीधा सीधा किसकी बात करता हूं, ट्रांस हिमालय की। और ट्रांस हिमालय किस प्रकार से भारत में केटू गाडविन ऑस्टिन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक। जहां कहीं भी किसी को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए आइए समझने का प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा, तो देखिए ये बेसिकली हमारा क्या है, उत्तर वाला पार्ट है, ठीक। ये वाला पार्ट हम बना करके इस तरीके से रख लेते हैं, ठीक। ठीक, इस तरीके से हम एक पार्ट, सॉरी, इस तरीके से हम एक पार्ट को जनरेट कर लेते हैं, ठीक। इस तरीके से हम उत्तर भारत का एक पार्ट बना लिए, ठीक।
ये इस तरह। अब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो हम बात करेंगे बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसका, ट्रांस हिमालय के। तो यहाँ पर आप याद रखिए ये जो आपकी श्रृंखला दिखाई देती है, इस तरीके से एक श्रृंखला दिखाई देगी। इस श्रृंखला को हम लोग क्या नाम देंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, काराकोरम। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आपको एक श्रृंखला और दिखाई देगी। इस श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं लद्दाख। ठीक है, और इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी एक श्रृंखला दिखाई देती है जिसे बोलते हैं पीर पंजाल, और यहीं के इसका पूर्वी वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जास्कर। और इसी के जस्ट आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पर एक पर्वत और मिलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, यहाँ जिसे बोलते हैं कैलाश पर्वत। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कैलाश पर्वत। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, कैलाश पर्वत। ठीक, तो मैं नामकरण कर देता हूं, इसका नाम है काराकोरम। काराकोरम, ये हो गया हमारा लद्दाख, और ये हो गया हमारा क्या, जास्कर। ठीक, जास्कर। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो आपका पीर पंजाल और आपका जास्कर। ये दोनों लगभग श्रृंखलाएं सेम में आती हैं, लगभग सेम पाई जाती है, क्योंकि उसका पश्चिमी वाला भाग पीर पंजाल और पूर्वी वाला एरिया जो है जास्कर के नाम से जाना जाता है। परंतु प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो जास्कर वाली श्रृंखला है, ये पीर पंजाल वाली श्रृंखला है, क्या ये दोनों ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं अथवा नहीं। तो याद रखिएगा कि ये जास्कर वाला पार्ट तो आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है, लेकिन पीर पंजाल जो श्रेणी है वह आपका ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता। अब प्रश्न ये उठता है कि पीर पंजाल श्रेणी को हम किस श्रृंखला के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये तीन श्रेणियां थी हमारे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, या कैलाश इसको आप कह सकते हैं। ठीक, अब यहाँ भी एक प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या बनता है भैया, केटू गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, केटू गाडविन ऑस्टिन आपका किस पर्वत श्रृंखला में आपको स्थित है। तो याद रखिएगा यहीं पर बेसिकली पीओके वाला जो पार्ट होता है, इसी पीओके वाले पार्ट में एक स्थित है जिसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, केटू गाडविन। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया, केटू गाडविन ऑस्टिन के नाम से ये जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। बेसिकली ये क्योंकि विवाद का कारण होता है, तो इसी वजह से हम कंचनजंगा को आगे चल करके बताएंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा किसका पार्ट, ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय का पार्ट। अभी देखिए मैं छोटे छोटे पार्टों को लेकर के कवर करा रहा हूं, बाद में जितने भी ग्लेशियर पाए जाते हैं, क्या होता है ग्लेशियर, ग्लेशियर से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, सबकी चर्चा आगे करने वाला। ठीक है, तो दूसरे बात करेंगे, सेकंड पार्ट हमारा क्या आता है भाई, सेकंड पार्ट है बृहद। बृहद की चर्चा थोड़ा सा मैं लेट करता हूं, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो लघु हिमालय है हमारा, लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय या इसे जिसे हम लोग क्या करते हैं मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, तो मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो आते हैं। तो बेसिकली याद रखिएगा कि ये जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय हैं, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई जगहों पे इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हमारा एक प्रदेश है जिसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, जम्मू कश्मीर। क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के साथ साथ एक प्रदेश है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश। क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ याद रखिएगा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसमें, उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड, और उत्तराखंड के साथ साथ हम लोग बात करेंगे किस पे, नेपाल। बड़ा महत्वपूर्ण है और यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंपल सिंपल प्रश्न जो आपके दिमाग को थोड़ा सा क्या करता है, देखने में वहाँ हर चीज, देखिए मैप में हर चीज शो कराना और हर चीज का एग्जैक्टली जानकारी लेना दो अलग अलग विषय। ठीक है, अब देखिए आपको तो पता हो सकता है कि महाभारत श्रेणी कहाँ है, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है, लेकिन ये किसका पार्ट है ये थोड़ा सा जानना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय को किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्या भैया,
पीर पंजाल के नाम से। किस नाम से जानते हैं भाई? इसको याद रखिएगा, पीर पंजाल के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा, ये पीर पंजाल। ठीक, और जैसे ये हम हिमाचल प्रदेश में चलते हैं तो किस नाम से जाना जाता है भैया? ये धौलाधर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धौलाधर के नाम से जाना जाता है। ठीक, देखिए धौलागिरी अलग है, धौलाधर अलग है। कैलाश के नीचे आप देखोगे तो आपको एक श्रृंखला दिखाई देगी जिसे बोलते हैं धौलाधर श्रेणी। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उत्तराखंड में आप याद रखिएगा, इसे बोलते हैं क्या भैया? मसूरी। ठीक है, मसूरी घूमने लायक जगह भी है, बहुत लोग वहां पर पर्यटन स्थल भी है, तो मसूरी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ नेपाल बड़ा महत्वपूर्ण है। नेपाल में पर्वत, नेपाल में इसके किस नाम से जानते हैं भैया? इसे बोलते हैं महाभारत श्रेणी। किस नाम से जानते हैं? महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली हमारे किसके पार्ट हैं? ये लघु हिमालय के पार्ट माने जाते हैं। ठीक, तो लघु हिमालय में जम्मू कश्मीर में इसे क्या बोलते हैं? पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधर बोलते हैं। उत्तराखंड में इसको मसूरी पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, और नेपाल में इसको बेसिकली महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा किसका पार्ट? ये दोनों पार्ट हो गए हमारे कहाँ पर? तो ये हो गए हमारे लघु हिमालय के। अभी सारी चीजों को एक एक मैपिंग में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, बस अभी मैं आपको उन चीजों पे फोकस कर रहा हूं जहां पे आपको चीजें समझने की आवश्यकता है। सब आपको मैप में अवेलेबल मिलेंगी, परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये हमारे दो पार्ट कंप्लीट हो गए। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है आपका बृहद हिमालय। यहां से प्रश्न इतने बनते नहीं है। ठीक है, प्रश्न सबसे ज्यादा बनता है कहीं पे तो वो है बृहद हिमालय से। ठीक, तो आइए थोड़ा चर्चा करते हैं कि बृहद हिमालय में ऐसी क्या खास बात है जो यूपीएससी लगातार इसकी डिमांड करता है। ठीक है, तो आइए समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो बृहद हिमालय की चर्चा करते हैं, तो आप याद रखिए, इस तरीके से आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। एक सेकंड। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इस तरीके से जाएगा और ये आपका घूमता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, वास्तविकता अगर मैं आपको बताऊं तो हिमालय पर्वत जो है वो बहुत बड़ा विस्तार है उसका। वो एंडीज से भी, रॉकीज से भी ऊंचा पर्वत है, उसका विस्तार ज्यादा है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि जो आज अंडमान निकोबार में आप छोटे छोटे द्वीपों को देखते हैं, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये कहा जाता है कि ये हिमालय पर्वत का ही विस्तार है। ठीक है, ये हिमालय पर्वत का ही विस्तार माना जाता है। अब आप अफगानिस्तान में चले जाएंगे तो अफगानिस्तान में आपको देखने को मिलेगा, पाकिस्तान में चले जाओगे तो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि जो जागरोस पर्वत है जो ईरान में होता है, वह भी माना जाता है कि वह हिमालय का ही पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हिमालय एक छोटा सा पार्ट नहीं, हिमालय एक बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे म्यांमार में अराकान योमा, ठीक, और आप देखेंगे तो सुलेमान श्रेणी, आप पाकिस्तान में चले जाइए तो ये जो आपके किरथुर, सुलेमान, ये जितने भी पर्वत श्रृंखला हैं ये सब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही पार्ट है। वो किसके पार्ट है भैया? सब आपके हिमालय के पार्ट है। तो हम लोग चर्चा बेसिकली कर रहे हैं किस पे भैया? बृहद हिमालय की। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि बृहद हिमालय में इतनी खास क्या है जो इतना ज्यादा यूपीएससी इसकी डिमांड रखता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली याद रखिएगा, यहाँ पर एक आपकी पर्वत श्रृंखला मिलती, बहुत महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम आप लोग मेंशन करिएगा अपने मैप में देख करके। ठीक है, तो इस पर्वत श्रृंखला जो जम्मू कश्मीर, जो लद्दाख का पार्ट है, बेसिकली लद्दाख का पार्ट है, जिसे बोलते हैं क्या भैया? जिसे बोलते हैं नंगा पर्वत। बहुत महत्वपूर्ण है नंगा पर्वत, आपके एग्जाम में कई बार यहाँ मैपिंग की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नंगा पर्वत आपका कहाँ है? ये बेसिकली है हमारा लद्दाख में। जैसे यहाँ से चले आते हैं
तो यहाँ पर याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश तो छूट जाता है, परंतु उत्तराखंड में कुछ विशेष रूप से कुछ पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। क्रम इतना यहाँ का महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपके अभी आने वाले चीज़ों को मैं बताऊंगा कि जहाँ से क्रम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, 3 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। कहाँ पर भाई? ये उत्तराखंड में पाई जाती है। ये उत्तराखंड को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, याद रखिएगा। यहाँ पर सबसे पहली श्रृंखला की बात करें तो इसे बोलते हैं बंदर पूछ। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अभी आगे चल करके बंदर पूछ की चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। जब नदियों का जिक्र करूंगा गंगा यमुना का, उसी समय हम बंदर पूछ की भी चर्चा करने वाले हैं, ठीक। तो याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं भाई? इसे बोल रहे हैं बंदर पूछ, ठीक है। बंदर पूछ के बाद ये जो दूसरा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नंदा देवी, ठीक। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसे बोलते हैं नंदा देवी, ठीक है। तीसरा ये जो आपको दिखाई दे रहा है जिसे बोलते हैं त्रिशूल, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। त्रिशूल श्रेणी आपको दिखाई देगी। तो 3 पर्वत श्रृंखलाएं जो आपके कहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये बेसिकली ये उत्तराखंड का पार्ट है। कहाँ पर है भाई? ये उत्तराखंड का आपको पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये उत्तराखंड के पार्ट है, तो इसको आप समझने का प्रयास करिए। अब देखिए सबसे ज्यादा जो बृहद हिमालय है, जो यूपीएससी की सबसे ज्यादा डिमांड होती है, वहां पर हम बात करेंगे तो वो है हमारा क्या भैया? नेपाल वाला पार्ट। और नेपाल वाले पार्ट से ही आपके प्रश्न यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं। इसको याद रखिएगा कि नेपाल में आपसे पूछा जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे कई पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलेंगी। पहली पर्वत श्रृंखला का ड्रा मैं कर रहा हूँ और आप लोग मैप में भी बहुत आराम से देखिएगा, गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं कई बार यूपीएससी ने इस तरीके के प्रश्न को पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे छोटे छोटे कई सारे पर्वत श्रृंखलाएं, सॉरी बड़े बड़े कई सारे पर्वत श्रृंखलाएं आपको मिलती हैं, ठीक है। लंबाई आप लोग देख लीजिएगा कि अपने मैप में आप लोग लंबाई देख करके कमेंट करिएगा कि भाई इनकी लंबाइयाँ कितनी हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कई छोटे छोटे आपके पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो आपके पर्वत को कभी वेस्ट टू ईस्ट या कभी ईस्ट टू वेस्ट के रूप में आपको क्रम लगाने के लिए, सेटिंग करने के लिए दे देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले एक आपको मैं ट्रिक बताऊंगा अभी, क्योंकि वैसे यूपीएससी किसी ट्रिक का भरोसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। याद रखिए इसे जो बोलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसे बोलते हैं क्या भैया? धौलागिरी, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं धौलागिरी, ठीक। धौलागिरी के बाद याद रखिएगा इसे बोलते हैं अन्नपूर्णा, ठीक। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं अन्नपूर्णा, ठीक। इसके जस्ट बाद आपको देखने को मिलेगा एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक। इसके बाद आपको ये जो देखने को मिलेगा इसे बोलते हैं मकालू, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे सिक्किम वाला पार्ट, बेसिकली सिक्किम का वाला पार्ट जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं क्या भाई? इसे बोलते हैं कंचनजंगा। माना ये जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो कंचनजंगा को माना जाता है, क्योंकि वो वाला विवाद पीओके वाला विवाद का पार्ट उधर पार्ट सियाचिन वहीं पड़ाता है, वहीं से विवाद का कारण बन जाता है। इसकी वजह से पूर्ण रूप से जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पाया जाता है भैया? कंचनजंगा को मानते हैं। आइए कंचनजंगा की बात करते हैं। तो ये आपके क्या होगी? 4 पर्वत श्रृंखलाएं जो आपको लगी हुई है यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। कौन सा हो गया भैया? धौलागिरी, धौलागिरी के साथ साथ अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के साथ साथ माउंट एवरेस्ट, फिर मकालू, मकालू के साथ फिर आपको देखने को मिलेगा कंचनजंगा। यहीं पर पूरब में एक पर्वत श्रृंखला और पाई जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसका नाम दिया जाता है क्या? इसका नाम देते हैं क्या भैया? नामचा बरवा। क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं नामचा बरवा। तो प्रश्न कैसे भी बने,
प्रश्न कैसे भी बने वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप याद रखिएगा, चाहे ईस्ट टू वेस्ट का भी पूछ ले तो आप बता सकते हो, चाहे वेस्ट टू ईस्ट पूछ ले तब भी आप बता सकते हो। अब देखो, इसको याद रखने के लिए क्या है भैया, हम तैयारी यूपीएससी की करते हैं, ठीक। अब यूपीएससी का हमारा एक सपना होता है भैया हम डीएम बन जाए। अब देखो, इसको समझने के लिए मैं धौलागिरी को क्या करता हूँ भैया, डी से डिकोड कर लेता हूँ, ठीक है। ए को क्या करता हूँ, ए से डिकोड कर लेता हूँ, ठीक। उसके बाद क्या करता हूँ, डीएम की इंग्लिश DAM सीधा मैं बोलूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, बीच में ई लगा करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये DAEM हो गया, उसके बाद तो कंचनजंगा आपको मिलने ही वाला है, तो ठीक है। ठीक, ये आपका सिंपल सा फार्मूला, सॉरी, ये सिंपल सा फार्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाएगा अगर आप सेट करना चाहो तो, DAEM के, ठीक है। तो इससे आपको क्या होता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है, बाकी तो आपका नामचा बरवा सबसे पूरब में है, ठीक। तो ये बेसिकली किसका पार्ट हो गया भाई, ये हम लोगों ने चर्चा कर लिया किसके बारे में, ये चर्चा किया, ये जो हमारा पार्ट है ये चर्चा कर लिया किसके बारे में भैया, ये हो गया हमारा बृहद हिमालय के बारे में, बृहद हिमालय। यहाँ से जितने भी, अभी देखिए इसकी अभी और भी डिटेलिंग चर्चा करूंगा अभी, क्योंकि बेसिकली हम लोग मैप को ड्रॉ कर रहे हैं, तो मैप को लेकर के ड्रॉ करने के लिए इतनी सारी चीजें इंफॉर्मेशन के रूप में मैं आपको दिया हूं। अब देखिए यहाँ जो हो गया वो तो ठीक है, अब एक प्रश्न और बनता है कि ये कुमायूं हिमालय क्या है, ठीक है। कुमायूं हिमालय क्या है, ठीक। नेपाल में नेपाल हिमालय क्या है, ये सारी चीजें, असम में असम हिमालय क्या है। अभी आगे के चल करके जब हम लोग नदियों को पढ़ेंगे तो वहां भी डिवाइडेशन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी जो चर्चा किया वो हमारा क्या है, लघु हिमालय के बारे में चर्चा कर दिया। ये हमने किसके बारे में चर्चा कर दिया, बृहद हिमालय के बारे में चर्चा किया। और हमने किसके बारे में चर्चा किया, ट्रांस हिमालय। देखिए ट्रांस हिमालय के जो अभी ग्लेशियर्स हैं उनके बारे में चर्चा मैं आगे करूंगा, ठीक। आज बेसिकली माउंट पर हम लोग, माउंटेन पर केवल फोकस करते हैं, इसीलिए माउंटेन की जिक्र मैं कर रहा हूं जो यूपीएससी लगातार प्रश्न पूछती आई है, ठीक। तो आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो आपके शिवालिक है इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो शिवालिक हिमालय बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसमें भी कई नामों से अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और प्लस हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, प्लस हिमाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं क्या भैया, जम्मू हिल्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं भैया, जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक। शिवालिक, वैसे वास्तव में अगर देखा जाए तो इनकी ऊंचाइयां बहुत कम होती है। शिवालिक को गिरिपाद के नाम से, गिरिपदी यानी पर्वत के पैर के नाम से जाना जाता है। बहुत छोटी छोटी पहाड़ियां ही इसमें बेसिकली देखने को मिलती हैं, इसीलिए हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर इसको किस नाम से जाना गया भैया, जम्मू हिल्स के नाम से जाना गया। वहीं इसे उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया, इसको कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। याद रखिए ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये सारे इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी बेस पे आधारित हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार बुकें अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करती हैं, तो ये चीजें आपके इंफॉर्मेशन एक एथेंटिक जानकारी एनसीईआरटी बेस पे आधारित है, ठीक है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड में इसको किस नाम से जानते हैं, कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। यही बात जब आपके अरुणाचल प्रदेश में आती है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है भाई। अरुणाचल प्रदेश में जब ये पहुंचती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसमें 4 छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, या यूं कह लीजिए कि 4 छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोलते हैं मिश्मी, मिश्मी अबोर मिरी डाफला, मिश्मी अबोर मिरी और डाफला, ये 4 बेसिकली वहां पे क्या पाई जाती है भैया, 4 पहाड़ियां पाई जाती हैं जो अरुणाचल प्रदेश में होती हैं। जैसे मैं आपको बना करके दिखाने का प्रयास करूं तो इस तरीके से आपको दिखाने
तो मैं प्रयास करता हूँ कुछ और भी आपको बना दूंगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आइए समझने का प्रयास कराता हूँ। यहाँ पर आपको देखिए ये 3 श्रृंखलाएं, आपको छोटी छोटी जो श्रृंखलाएं हैं, आप अपने एटलस को अगर खोल के रखे होंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि ये वाली जो श्रृंखला मिलती है मिस्मी, ठीक है, सबसे ऊपर मिस्मी, उसके बाद अबोर, फिर आपको दिखाई देगा मिरी, उसके बाद आपको दिखाई देगा क्या भैया, पटकोई, सॉरी डाफला, ये 4 आपको दिखाई देगा। अभी पटकोई बुम की भी बात करूंगा। तो ये बेसिकली कहाँ पर आते हैं, तो ये चारों के चारों आपके कहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये किसका पार्ट माने जाते हैं, शिवालिक, जो पूर्वोत्तर का एरिया माना जाता है। किस एरिया मानते हैं भैया, ईस्टर्न घाट। जो ईस्टर्न घाट तो आप जानते हैं कि मैंने आपको दिखाया इधर साइड में, ये पूर्व और उत्तर का भाग है, ठीक है। पूर्व और यानी ईस्ट और नॉर्थ का जो पार्ट होता है, उस वाले पार्ट पे आपको ये 4 आपको दिखाई देंगे। इसके साथ ही याद रखिएगा कुछ छोटी छोटी और पहाड़ियां हैं, उनकी भी चर्चा मैं कर देता हूं। यहाँ पर एक पर्वत मिलती है पहाड़ियां, जिसे बोलते हैं क्या भैया, पटकाई बुम या पटकोई कहीं कहीं लिखा होता है, पटकोई मिलेगा। इसके नीचे आप नागालैंड में देखोगे तो आपको दिखाई देगा नागा पहाड़ी, और नागा पहाड़ी के बगल में ही आपको एक देखने को मिलती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, सारामती। बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, सारामती आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक। इसके साथ साथ आपको देखोगे तो आगे चल करके हम लोग देखेंगे यहाँ मिजोरम में आपको मिजो पहाड़ी के नाम से देखने को। ये सब क्या है, ये बेसिकली शिवालिक हिमालय के पार्ट हैं, जो छोटे छोटे बहुत ऊंचाई पर पर्वत ना होकर के इनको पहाड़ियों के श्रेणी में रखा जाता है। तो ये पटकोई हो गया, नागा, सारामती सबसे ऊंची चोटी नागालैंड की मानी जाती है पर्वत श्रृंखला है। मिजो हो गए, त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी, मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा लैमातोल पहाड़ी। ये छोटे छोटे जो है, अभी देखोगे मणिपुर में भी आपको दिखाई देगा क्या भैया, लैमातोल पहाड़ी, ठीक है। लैमातोल पहाड़ी पर ही आप जानते हैं कि एक तैरता हुआ पार्क आपको दिखाई देता है, जिसे क्या बोलते हैं भैया, कैबुल लामजाओ, ठीक है, कैबुल लामजाओ। वहीं बेसिकली एक झील भी मिलती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा उस झील का नाम क्या है, ठीक है। और भारत की बड़ी प्रसिद्ध झील है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो लैमातोल पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, सारावती, नागा, ये पटकोई बुम, ये सब क्या है, बेसिकली पहाड़ी के श्रेणी में रखी गई हैं। लेकिन ये सब किसके पार्ट माने जाते हैं, ये सब शिवालिक के पार्ट माने जाते हैं, ठीक। आइए, इतनी चीजें तो हम लोगों ने चर्चा कर दिया शिवालिक के बारे में, ठीक। तो ये तो हमारी इंफॉर्मेशन है, जिनको आपको अपने मैप में ढूंढ करके आपको मार्किंग करते हुए चलना है। अब देखिए थोड़ा सा अगर मैं नागालैंड की बात करता हूँ, तो नागालैंड में भी आपको गारो खासी जयंतिया, ठीक है, गारो खासी जयंतियां आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मिकिर भी मिलता है, ठीक, मिकिर भी आगे चल करके आपको दिखाई देगी। तो जब बेसिकली मैं एक एक का ड्रा करना शुरू करूंगा हिल्स की, तो उस समय आपको सारे हिल्स आपको दिखाते हुए चलूंगा, ठीक। तो ये तो रहा हमारा क्या भाई, ये तो हमारा रहा उत्तर भारत का पार्ट। उत्तर भारत का मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पर हमने हिमालय की चर्चा कर दिया। किसकी चर्चा किया, हिमालय की चर्चा किया। तो आइए मैं इसी इंफॉर्मेशन को एक बार आपको मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक। आइए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी लिखी पड़ी हुई है, इन्हीं इंफॉर्मेशन को हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको, ठीक। चलिए, सबसे पहले देखिए, जो मैंने आपको अभी तक बताया वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक। चलिए मैं यूज कर ले। देखिए, भारत में प्रमुख पर्वत श्रृंखला है हिमालय के। बेसिकली यहाँ पे क्या है, 3 ही पार्ट माने गए। मैंने आपको बताया ना, हिमालय का पार्ट 3 ही है, लेकिन ट्रांस हिमालय को इसके अंतर्गत नहीं रखा जाता है। लेकिन मैंने आपको ट्रांस हिमालय के बारे में बता दिया कि कौन कौन सी श्रृंखलाएं आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर या कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक। अब पूर्वांचल रेंज मतलब पूरब, ईस्टर्न की बात किया जाए, पूर्वांचल में जो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, देखिए ट्रांस हिमालय, ये आगे चल करके इसको बनाया गया है, ठीक। अब देखो इसमें लिखा गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंज, ये किसके पार्ट है भाई, ट्रांस हिमालय के पार्ट है। ये बेसिकली याद रखिए किसके पार्ट है भैया, ट्रांस हिमालय के। अरावली की चर्चा हम लोग बेसिकली कल की क्लास में करूंगा, तो इसको याद रखिएगा। विंध्यन रेंज, सतपुड़ा रेंज, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब देखो क्या है भाई, ये जो आप देख पा रहे हो ये वाला पार्ट, ये क्या है, इसे बोलते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक। इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा ईस्टर्न घाट है, ये भी याद रखिए, ठीक। तो ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा ईस्टर्न घाट है,
ये पूरा ईस्टर्न घाट है, ठीक। ये हमारा पूरा वेस्टर्न घाट है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये है मालवा प्लेटू यानी मालवा का पठार। आगे चल करके सारी मैपिंग हम लोग जब करेंगे तो उसमें आपको दिखाने वाला हूँ। ये सतपुड़ा को मैंने अभी जस्ट आपको बता दिया। विंध्यन रेंज आपको ये बीच में आपको मध्य प्रदेश वाला एरिया आपको दिखा दिया, ठीक। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है दक्कन प्लेटू। ये दक्कन प्लेटू आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से दक्कन प्लेटू का निर्माण हुआ, किस प्रकार से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ये बाद में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक। अभी बेसिकली हमारी जो क्लास है वो किस पे चल रही है भाई, वो मैपिंग बेस आधारित है, ठीक। तो इसकी जो चर्चा हुई अरावली आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिल जा रही अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक। ये आपको अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की चर्चा हम लोगों ने पूरा कर दिया, ठीक। अब आते हैं आगे। देखो ग्रेटर हिमालय को मैंने आपको समझा दिया। ग्रेटर हिमालय में मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला जिसको पाई जाती है, इसको मैंने आपको बोला था, दिखाया भी था कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला था भैया, यहाँ पे आपको देखने को मिला था नंगा पर्वत, सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने आपको बताया था क्या भैया, नंगा पर्वत, ठीक। ये आपका कौन सा था भैया, यहाँ पर आपको नंगा पर्वत लद्दाख वाला पार्ट मैंने आपको दिखाया, वही आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये है नंगा पर्वत, ठीक। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। तीन आपको मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया था, छोटे छोटी श्रृंखलाएं, एक यहाँ पर आपको दिखाया था। ये उत्तराखंड वाला बेसिकली पार्ट मैंने आपको बताया था, जिसमें आपको 3 पर्वत श्रृंखलाएं बताई। एक आपका बंदरपूछ, ठीक। बंदरपूछ के साथ साथ आपको दूसरा मैंने दिखाया क्या भैया, जिसे बोलते हैं नंदा देवी, और तीसरा मैंने आपको दिखाया, तीसरा जिसे हम लोग त्रिशूल के नाम से जानते हैं। ये सब किसके पार्ट थे, ये सब ग्रेटर के पार्ट थे। 3 आपको मैंने दिखा दिया था। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था नेपाल वाले में। नेपाल वाले में मैंने 3 चीज़ों को आपको जिक्र करने की कोशिश किया था, कई सारे छोटे छोटे, इसमें आपको एक ट्रिक भी देने का प्रयास किया, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने बताया ये कौन सा है, यहाँ पे नेपाल में मैंने आपको बताया धौलागिरी, ठीक। उसके बाद आपको अन्नपूर्णा, उसके बाद एवरेस्ट के बाद मकालू के बाद आगे जब हम लोग पहुंचे तो यहाँ पे हमको दिखाई दिया क्या भैया, कंचनजंगा। ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया। इसके बाद ये जो पूर्वी वाला एरिया है, यहाँ पे मैंने आपको बताने का प्रयास किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नामचा बरवा। इतनी इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। अब मैप में भी वही चीज आपको शो करा रहा, ठीक। इसके बाद आप देखिए तो ये जो आपका मध्य वाला था, मध्य यानी लघु हिमालय मैंने आपको बताया ना, ये जो श्रेणी आपको दिखाई दे रही है, ये श्रेणी बेसिकली, ये श्रेणी कौन सी भैया, इसे हम लोग क्या कहते थे, इसे बोलते थे पीर पंजाल। क्या बोलते थे भैया, पीर पंजाल बोलते थे, ठीक। इसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ जब हिमाचल प्रदेश में पहुंचते थे, हिमाचल प्रदेश में इसको नामों से जाना गया, ठीक। हिमाचल प्रदेश में हमने बताया इसको किस नाम से जानते भैया, इसको बोला मैंने आपको धौलाधर के नाम से, धौलाधर के नाम से, ठीक। इसके बाद जब हम लोगों ने उत्तराखंड में पहुंचा तो उत्तराखंड में मैंने आपको बताने का प्रयास किया, उत्तराखंड में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मसूरी। किस नाम से जानते हैं, मसूरी। नेपाल वाला पार्ट जैसे हम लोग पहुंचे तो नेपाल में हमने आपको बताया यहाँ पर एक पार्ट पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, महाभारत श्रेणी। क्या बोलते हैं, महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली हमने आपको हर चीज का इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया, ठीक। शिवालिक में जब हम लोगों ने पहुंचा तो ये वाला जो बेसिकली ये पार्ट जो आपको देखने को मिलता है, इसी को हम लोगों ने बताया, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे बोला गया जम्मू हिल के नाम से, ठीक। इसके बाद हमने आपको उत्तराखंड में बताया, ये जो उत्तराखंड वाला जब पार्ट हम लोग पहुंचे तो यहाँ हमको मिला क्या भैया, इसे बोलते हैं क्या, कुमायूं हिमालय के नाम से, ठीक। ये शिवालिक के पार्ट थे। इसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको 4 पहाड़ियों, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, इसका नाम था मिसमी, और मिसमी के साथ साथ इसको बोला मैंने क्या, अबोर। इसके बाद 4 श्रृंखलाएं कभी कभी पूछी जाती हैं जो आपके क्रम को भी डिवाइड करती हैं, मेरी। उसके बाद आपको 4 चीजें आपको मैंने बताया, डाफना। तो बेसिकली ये आपके मैपिंग के बेस पे आधारित हो गई, ये चारों चीजें आपके मैप पे हो गई, मिसमी, अबोर, मिरी, डाफना पूर्वी क्रम में। तो अगर इसका बृहद हिमालय का पूछा जाए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नंगा पर्वत किसका पार्ट होता है, ट्रांस हिमालय क्या था, सारी चीजों के बारे में मैंने आपको
जिक्र कर दिया। ठीक है, यहां पर आप बेसिकली देखोगे तो यहां पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसे हम लोग कहते थे क्या, कैलाश पर्वत श्रेणी। और वहीं के आप देखोगे तो वहीं आपको मिलता है क्या, मानसरोवर झील, जहां से आपकी कई सारी नदियां निकलती हैं। आगे चल करके हम लोग जिक्र करेंगे सिंधु नदी की, आगे चल करके हम लोग सतलज नदी का जिक्र करेंगे, आगे चल करके हम लोग ब्रह्मपुत्रा नदी की जिक्र करेंगे। आखिर ये मानसरोवर झील इतना खास क्यों है और इतना खास कैलाश पर्वत क्यों है। जहां तक तो माउंट एवरेस्ट पर तो चढ़ाई की जा सकती है, परंतु कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया है, ये भी अपने आप में एक प्रश्न छोड़ करके जाता है। तो इसका भी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी इंफॉर्मेशन थी, इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अब देखिए यही चीजें लिखी गई है, ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय, इसे को क्या बोलते हैं भैया, ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय। ठीक, ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय की चर्चा करते हैं। हिमालय के भारतीय भाग में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ठीक, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हालांकि यह हिमालय में नहीं बल्कि काराकोरम रेंज में स्थित है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा यहां पर हिमालय के भारतीय भाग में देखो लिखा क्या गया, भारतीय भाग। मैंने आपको बताया ना कि भारत के हिस्से में जो पूर्ण रूप से उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी भैया, कंचनजंगा। लेकिन वास्तव में जो भारत की सबसे ऊंची भारत के हिस्से में तो नहीं है, लेकिन माना क्या जाता है केटू गार्डन ऑस्टिन को, वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी गई है। ठीक, आइए दूसरा चर्चा करते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर और सतोपंथ ग्लेशियर। ग्लेशियर की चर्चा मैंने अभी किया नहीं है, आगे चल करके मैं आपको ग्लेशियर की चर्चा करता रहूंगा। आगे मैंने जैसे आपको बताया बंदरपुच्छ की भी चर्चा करूंगा। तो ये ग्लेशियर बेसिलिक छोटे छोटे ग्लेशियर है। अभी बियाफो, वाल्टेरो, सियाचिन ग्लेशियर, इन सब पे बेहतर तरीके से आपको एक वीडियो बना के लेके आऊंगा ताकि उस पर आपको समझ विकसित हो सके कि यूपीएससी कहाँ कहाँ के ग्लेशियरों पे ज़्यादा फोकस कर, जेमू ग्लेशियर कहाँ है, बियाफो, वाल्टेरो, ये सब कहाँ है, तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, तो हम लोग ग्लेशियर पे एक बेसिकली एक बढ़िया आपको लेकर के आएंगे वीडियो, उस पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद याद रखिएगा कि ग्रेटर हिमालय की बात कर लिया। ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय में क्या है, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये सब बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन बेस्ड आधारित है। ये क्या है भैया, ये सब इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन में क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन बना लिया जाता है इंफॉर्मेशन बेस पे। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक सेकंड, इंफॉर्मेशन जो बेस्ड होती है क्वेश्चन, तो इस पे क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कहा गया इसे निम्न हिमालय या सॉरी एक सेकंड भाई, ठीक, ये हम चर्चा कर रहे हैं किसके भैया, मध्य हिमालय की चर्चा करते हैं। तो मध्य हिमालय से क्या कहा जाता है, इसे निम्न हिमालय या लघु हिमालय या हिमाचल के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश में क्या किस नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ दूसरा मैंने आपको बता दिया क्या भैया, दूसरा आपको यह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। हिमाद्री का मतलब क्या है भैया, हिमाद्री के दक्षिण का मतलब होता है बृहद की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया रहा है, बृहद। दक्षिण का मतलब होता है साउथ जोन की। यानी अगर मैं आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करूं यहाँ पे, तो ये कहने का इसका मतलब क्या है भैया, ये है हमारा बृहद, इसके नीचे आपका क्या है, ये है हमारा लघु या मिडिल, जिसको बोलते हैं, यह है हिमालय। तो ये बृहद के कहाँ है, साउथ की तरफ है। इसी वजह से लिखा क्या गया, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। अर्थात बृहद हिमालय को किस नाम से जानते हैं, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिख रहा है भैया, तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है, एक सेकंड, ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे क्या लिखा है कि यह पीर पंजाल, धौलाधर या टिब्बा और नाग टिब्बा या मध्य हिमालय के कुछ प्रमुख श्रेणी, ये सब तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नाग टिब्बा वही मसूरी की बात किया जा रहा है। ठीक है सॉरी, नाग टिब्बा यानी मसूरी की बात किया जा रहा है, मसूरी यानी हिमाचल प्रदेश। ठीक, नैनीताल, शिमला, रानीखेत, धर्मशाला, मसूरी इस श्रेणी के कुछ प्रमुख हिल स्टेशन हैं। देखो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड आधारित है, जिससे आपके कूट के माध्यम से प्रश्न बनाए जाते रहते हैं। ये आप यहाँ पे इंग्लिश का भी वर्जन लिखा हुआ है, आप इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश में देख सकते हो, हिंदी हो तो आप हिंदी को देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद याद रखिए ये शिवालिक की बात करते हैं कि शिवालिक में क्या खास बात है।
ठीक, यह हिमालय की सबसे बाहरी और दक्षिण पर्वतमाला, जिसे क्या बोलते हैं भाई, गिरिपदीय। क्या नाम दिया जाता है इसको, गिरिपदीय के नाम से, यानी कहा जाता है कि हिमालय के पर्वत का पैर कहा जाता है। पैर का मतलब सबसे नीचे की तरफ है, तो सबसे नीचे की तरफ है, इसकी वजह से याद रखिएगा इसे गिरिपदी के नाम से यह सबसे बाहरी या दक्षिण पर्वतमाला बोली जाती है। यह उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी से लेकर के असम ब्रह्मपुत्र तक लगभग 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है। बड़ा महत्वपूर्ण है। कश्मीर में देखो, अभी नदियां जब पढ़ाऊंगा तो वहां सतलज से काली के बीच में आपको कश्मीर हिमालय बांट के दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद काली के आगे सतलज से काली, काली के आगे फिर बटेगा। तो ये क्या है कि बेसिकली अभी इन्फॉर्मेशन जब नदियां वाली आएंगी तो नदियों में मैं आपको बांटते हुए चलूंगा। असम हिमालय क्या है, नेपाल हिमालय को किन नदियों की श्रेणी में बांट कर रखा गया, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो किन रेंज का निर्माण करती है, तो ये सारी चीजों को आगे बताता रहूंगा। तो ये बेसिकली उसी पे आधारित है। इसमें इंफॉर्मेशन और भी लिखा गया है क्या, यह 10 से 50 किलोमीटर चौड़ी है और इसकी औसत ऊंचाई 1500 से 2000 मीटर है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये कोई पर्वत नहीं है, ये क्या है, पहाड़ी की श्रेणी में रखा जाता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे माउंटेन्स ना बोल करके इसे क्या बोलते हैं, इसको हिल्स बोला जाता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, हिल्स की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता था। अब देखो, शिवालिक पहाड़ियों की चर्चा हम लोगों ने किया, कितने पहाड़ियां, जो अभी नाम मैंने दिया वही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी लिखी गई है। जैसे शिवालिक पहाड़ियों को स्थानीय रूप से कई नामों से जाना जाता है। जैसे असम और अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मैंने आपको 4 बताया ना, अरुणाचल प्रदेश में मिसमी, अबोर, मिरी, डाफला 4 है, तो वैसे लिखा गया डफला पहाड़ी। अरुणाचल प्रदेश में मिरी, अबोर, मिसमी पहाड़ी। ठीक है, ये चारों के चारों यहीं पर है। ठीक, मिकिर आपको देखोगे तो असम वाले में आपको देखोगे जो है मिकिर पहाड़ी आपको देखने को मिलती है। मिकिल और बराई 2 आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आगे चल करके मैं बताने का प्रयास करूंगा, मैपिंग कराऊंगा तो वहां पे आपको दिखाऊंगा। ठीक, इसके साथ दूसरा पॉइंट लिखा क्या है, उत्तरी उत्तर प्रदेश में डुंडवा पर्वतमाला। ये थोड़ा इंफॉर्मेशन आपके लिए बढ़िया है, आप देख सकते हो। ठीक है, जो एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। नेपाल में चुरिया पर्वतमाला, ये फैक्चुअल है, इसको क्या बोलते हैं भैया, फैक्चुअल। जैसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कूट के माध्यम से आपको बना करके आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो नेपाल में लिखा क्या है, नेपाल में चुरिया पर्वत। चौथा इंफॉर्मेशन दिया दून, जैसे देहरादून, दून घास के मैदान भी पाए जाते हैं, दून घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है, दून वैली। ठीक है, तो याद रखिएगा दून और दुआर घाटियों का निर्माण शिवालिक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये जलोढ़ बाढ़ के मैदान हैं जिन्हें उत्तर पश्चिमी भारत में दून अथवा पूर्वोत्तर भारत में दुआर के नाम से जाना। द्वार का मतलब होता है हरिद्वार। द्वार का मतलब क्या होता है, पूरब वाले हिस्से को द्वार के नाम से, पश्चिम वाले हिस्से को दून के नाम से जाना जाता है। तो दून से बना देहरादून, द्वार से बना हरिद्वार। ठीक है, तो आगे ये सब चीजें तब आपको समझ में ज्यादा आने लगेंगी, ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है जब आपको नदियां वाला चैप्टर पढ़ाना शुरू करूंगा वहां पर। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन ये आपका हो गया। इसके बाद याद रखिएगा पूर्वांचल पर्वतमाला, कुछ आपके किसके बारे में लिखा गया भाई, पूर्वांचल पर्वतमाला के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। क्या है पूर्वांचल पर्वतमाला, इसे पूर्वी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत में हिमालय की एक उप पर्वत श्रृंखला, उप पर्वत श्रृंखला का मतलब क्या होता है भैया, कि यह उप मतलब क्या होता है, जो मेन पर्वत है उसके अलावा जो बात किया जाता है। देखो लिखा है सब माउंटेन्स रेंज। ठीक, क्या लिखा है भैया, सब माउंटेन्स रेंज। ठीक, सब माउंटेन्स रेंज यानी पर्वत के अलावा जो होता है, पर्वत के अलावा जो छोटे छोटे होते हैं उनकी बात किया जा रहा है। पर्वत के अलावा यानी जैसे होता क्या, ये हो गया मेन पर्वत, सॉरी यहाँ पे एक सेकंड, जैसे ये क्या हो गया भैया, ये आपको बताया ये एक मेन पर्वत हो गया। अब इन्हीं से छोटे छोटे ऐसे ऐसे पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्या भैया, सब माउंटेन्स। यानी बड़े पर्वत से छोटे छोटे जो पर्वत से लगे होते हैं उनसे छोटे आकार में, उन्हीं को बोलते हैं क्या भैया, सब माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसे पूर्वी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत में हिमालय की एक उप पर्वत श्रृंखला है। दूसरा इंफॉर्मेशन लिखा क्या गया है, यह हिमालय पर्वतमाला प्रणाली का पूर्वी विस्तार है। बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया ना कि हिमालय पर्वत पूरब में आपको
म्यांमार में अराकान योमा के नाम से, और साथ ही साथ इसका विस्तार अंडमान निकोबार में भी है। अंडमान निकोबार में आप जो छोटे छोटे द्वीप देख रहे हैं, कोई द्वीप नहीं, ये हिमालय के ही पार्ट माने जाते हैं, ऐसा सर्वे के अनुसार सिद्ध किया गया है। ठीक है, जो है आप जागरोस पर्वत को आप देख सकते हो, ईरान में है, वो भी इसी का पर्वत का ही भाग माना जाता है। अराकान योमा तो है ही। तो सुलेमान पर्वत श्रृंखला, ये मैंने आपको शुरुआत में ही इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया था। ठीक, तो याद रखिएगा ये सारी इंफॉर्मेशन है आपके। इसके बाद लिखा है दिहांग नदी। दिहांग नदी बेसिकली आप देखो, दिहांग और दिबांग दो नदियां होती हैं, एक लोहित नदी और दिहांग नदी। ठीक है, यहाँ पे अभी लोहित नदी और दिहांग नदी की चर्चा हम उस समय करेंगे जब हम ब्रह्मपुत्र नदी की मैपिंग करेंगे। ठीक है, दिबांग नदी और दिहांग नदी दो अलग अलग नदियां हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो दिहांग नदी घाटी से आगे दक्षिण की ओर तेजी से मुड़ती है और म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर फैलती है। ये सब बाद में तब समझ में आएगा बेसिकली जब मैपिंग कराऊंगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक, इसके बाद लिखा पटकाई पहाड़ियों। पटकाई पहाड़ियों की चर्चा मैंने ऑलरेडी आपको कर दिया कि भैया पटकाई पहाड़ियां आपका कहाँ पर रहती हैं। नागा पहाड़ी की चर्चा मैंने कर दिया, मिजो पहाड़ी की चर्चा कर दिया, मणिपुर पहाड़ियों की चर्चा कर दिया, और यह मणिपुर में मैंने आपको लैमातोल पहाड़ी की भी चर्चा किया, जिसमें एक झील का नाम मैंने आपको बताया जिसका नाम है लोकतक झील। क्या नाम है भाई? यही मणिपुर पहाड़ियों पर ही आपको एक पाई जाती है, यहीं से आपको मणिपुर में ही आपको पाई जाती क्या भैया? लैमातोल पहाड़ी, और लैमातोल पहाड़ी पाया जाता है। और लैमातोल पहाड़ी पर ही आप देखोगे तो वहां पर एक वो मिलता है झील, जिसे बोलते हैं क्या भैया? लोकतक झील। ठीक, लोकतक झील। लोकतक झील की विशेष रूप से मैं आपको चर्चा उस समय करूंगा कि एक ऐसी झील जो नीचे से घास ऊपर से झील, तैरता हुआ, वहीं पे एक पार्क बनाया गया तैरता हुआ, जिसे बोलते हैं कैबुल लामजाओ। ठीक है, कैबुल लामजाओ भारत का ही एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। ठीक, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिनको आप, ये देखिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप नाउ आईएएस सर्च करेंगे, या आप देख ले सकते हैं कि आईएएस विद रवि दुबे, आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहाँ आपको दिखाई देगा। या बेसिकली अब तो नाम चेंज कर दिया गया है, तो आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा नाउ आईएएस। ठीक है, नाउ आईएएस पे यह आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी, आप वहाँ से जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो मैंने आपको हर चीज़ों के बारे में जानकारी ऑलरेडी दे दिया है। ये है गारो, खासी, जयंतिया, ये सब की चर्चा मैंने किया हुआ है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मैप में भी दिखाई देगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत होगी किसी प्रकार से तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन था जो बेसिकली हिमालय पर्वत पर आधारित था। देखो ये सारे रेंज, ठीक, ये आपको मैपिंग के आधार पे आपको दिखा दिया हूँ पहले ही बना करके। देखो ये आप देखिए, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मैं और शेयर करूंगा कि ये जो आपको बेसिकली ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये देखिए यहाँ से जाता हुआ ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक, इसके बाद यहाँ से होते हुए, सॉरी एक सेकंड, ठीक है, इसके बाद यहाँ से होते हुए ये आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हो तो ये आपका क्या भैया? ये आपका हिंदुकुश दिखाई दे रहा है। ठीक है, पामीर की गांठ, पामीर की गांठ किसे कहा जाता है तो आप जानते हैं यही है क्या भैया? तिब्बत का पठार जिसे बोलते हैं, तिब्बत के पठार को ही क्या कहते हैं? पामीर की गांठ कहा जाता है। कैसे तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ, किस प्रकार से हिमालय पर्वत बना, किस प्रकार से, क्या यहाँ वॉल्केनो जो आपका ज्वालामुखी जिसे बोलते हैं, क्या ज्वालामुखी की क्रिया यहाँ पर किस प्रकार से घटित हुई, क्या वर्तमान में भी वॉल्केनो यहाँ पर एक्टिव है कि नहीं है, ये सारे प्रश्नों का जवाब हम लोग धीरे धीरे खोजेंगे। अभी मैपिंग सेशन चल रहा है तो थोड़ा सा मैपिंग आप करते रहिए। ठीक है, इसके बाद देखो ये लिखा है कुनलुन सान, तियान सान। देखो एक ऊपर होता है कुनलुन सान, इसी के जस्ट नीचे ये चाइना का पार्ट होता है। कुनलुन सान और तियान सान के बीच में एक पाया जाता है टकला मकान, जहां पर चाइना अपना परमाणु परीक्षण करता है। जैसे हम लोग बेसिकली अपना परमाणु परीक्षण कहाँ करते हैं? थार मरुस्थल में। वैसे चाइना अपना कहाँ करता है? टकला मकान में। कहाँ पर स्थित है? यही पर्वत के बीचों बीच एक पठार है, दो पर्वतों के बीच में, कुनलुन सान और तियान सान के बीच में स्थित है, वहीं पर ये करता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सब आपके हिमालय के पर्वत के विस्तार है। ठीक, इसके बाद आप देखोगे तो ऐसे ऐसे होते हुए आपको म्यांमार में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है।
ये सब नदियां हैं, नदियों की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे नदी वाले चैप्टर में। अभी माउंटेन्स है तो माउंटेन्स की चर्चा हम लोगों ने कर दिया। ठीक, ये हमारा एक टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज को भी आप देख सकते हो किस प्रकार से टेस्ट सीरीज आपके हैं। इसमें आप देख सकते हो जीएस फुल लेंथ का टेस्ट, अगर आप 1200 रुपये जमा करते हो तो आपको 5 टेस्ट मिलेगा। अगर आप 2000 रुपये जमा करते हो तो आपको 10 टेस्ट मिलेगा। और 3500 ओनली आप जमा करते हो तो क्या 15 टेस्ट आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जीएस सेक्शन का, अगर जीएस को आप करना चाहो तो स्पेशली सिर्फ जीएस सेक्शनल वाइज अगर अलग अलग विषयों से आप करना चाहोगे तो 10 टेस्ट आपको मिलेगा। फिर 2000 रुपये में आपको 12 टेस्ट, फिर 3500 में आपको 24 टेस्ट मिलेगा। ठीक, ये फुल लेंथ का टेस्ट है, जीएस के फुल लेंथ का। ये सेक्शनल वाइज है तो ये दोनों में अंतर आप समझिएगा। सीसेट का अगर आप लेना चाहोगे तो 3 टेस्ट आपको दिखेगा 1200 रुपये में, 4 टेस्ट आपको 2000 रुपये में मिलेगा और 3500 में आपको 5 टेस्ट दिया जाएगा। सीसेट का अगर फुल आप चाहते हो, फुल में आपको 2 टेस्ट दिया जाएगा 1200 में, 2000 में आपको 4 टेस्ट और 3500 में। ये इन्फॉर्मेशन है। टोटल आप देख सकते हो, टोटल 20 टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हो भाई। तो याद रखिएगा, इसकी जो सीसेट टेस्ट सीरीज की जो फीस रखी 11 टेस्ट 5 फुल और 6 सेक्शनल, कितने रुपए में रखा गया भाई? केवल और केवल 1000 में रखी गई। तो इसको आप अगर लेना चाहोगे तो हमारे व्हाट्सएप कॉल नंबर पर मैसेज कर सकते हो, या कॉल करना चाहो तो कॉल कर सकते हो। वहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आप हमसे आराम से जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। वहाँ से आपको जो मैं पढ़ाऊँगा वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। वहाँ से जा करके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आप नाउ आईएएस आप सर्च करके वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आपको कल मैं जो बचे हुए हैं साउथ वाले जितने भी हैं, साउथ और मिडिल वाले पार्ट में जितने भी माउंटेन्स हैं उन सभी की मैपिंग मैं कल की क्लास में कराऊंगा। तब तक आप बढ़िया से रिवाइज करते रहिए, मैपिंग करते रहिए बढ़िया से शानदार तरीके से। मिलता हूँ कल फिर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।